रुड़की से इस वक्त की सबसे बड़ी और ताजा चटपटी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के खंजरपुर गांव के जंगलों में एक वेनम सेंटर लंबे समय से बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा था। बताया जा रहा है कि जो वेनम सेंटर है इसका लाइसेंस 2023 में एक्सपायर हो चुका था, उसके बाद रिन्यूअल आज तक नहीं हुआ था। दिल्ली से आई पीपुल्स फॉर एनिमल्स टीम और वन विभाग की फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जांच पड़ताल में सामने आया बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। 86 जहरीले सांप पाए गए, जिनमें कोबरा और रसल वाइपर जैसे बेहद खतरनाक प्रजाति शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि संचालक तो मौके पर नहीं था, केवल एक केयरटेकर मौजूद था, फिर भी उसे पूछताछ के लिए गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? और जहां ये पूरी अवैध हरकत चल रही थी, उस जगह को तुरंत सील क्यों नहीं किया गया? जबकि वाइल्ड लाइफ से जुड़े मामलों की जांच करने वाले अधिकारी मौके पर मौजूद थे, फिर भी कार्रवाई आधी अधूरी क्यों छोड़ी गई है? सबसे चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि सांपों का जहरीला विष जो यहां से इकट्ठा किया जाता था, उसकी सप्लाई आखिर होती कहां थी और वह विष अब कहां गया है? वन विभाग की टीम ने तो सांपों को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन अब जनता की जुबान पर यही सवाल गूंज रहे हैं, क्या यह महज दिखावा भर था? आखिर कब तक ऐसे चौंकाने वाले मामलों पर कानून की दबंदी से ढीली पड़ती रहेगी? बने रहिए आप हमारे साथ, इस मामले से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि जो आज केयर टेकर वहाँ मौके पर मौजूद था और जो सेंटर था, उस सेंटर को सील क्यों नहीं किया गया? पूछताछ के लिए उस केयर टेकर को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं जो वकील मौके पर पहुंचे थे, सर जाता है जो कि पीएफए की टीम ने उनको कॉल किया, वो मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि ये मिलीभगत से चल रहा था। हालांकि यूके भारत उसकी पुष्टि नहीं करता है। और जो दिल्ली से पीएफए के कर्मचारी आए थे, उन्होंने भी बताया कि दाल काली नहीं, पूरी दाल ही काली है, जिस वजह से ये वेमन सेंटर यहाँ पर चलाया जा रहा था। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर उच्चाधिकारी किस तरह की जांच और कार्रवाई करते हैं और जिन अधिकारियों की लापरवाही है उन पर किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी जो है मौके पे जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक फैसिलिटी चल रही है कि जिसमें सांप रखे हुए हैं, तो उसके एवज में हम लोग मौके पे आए हैं और हमको सांप बरामद भी हुए हैं। 2 प्रजाति के, कोबरा है और रसल वाइपर है। तो उसके केस में हमने अभी सांपों को अपनी अभिरक्षा में ले लिया। बाकी कार्रवाई हम कर रहे हैं अभी। सर क्या तो जो भी इसमें अपडेट होगी वो हम लोग आपको बता देंगे। लेखा जोखा मिला इसके आपको? लेखा जोखा क्योंकि मालिक अभी मौके पे है नहीं, तो नहीं वेनम नहीं मिला इसमें। यहाँ पे कोई वेनम नहीं मिला। ये संचालित हो रही ये इसके पास पहले भी लाइसेंस वगैरह सब इसके पास पहले से था, लेकिन अभी क्योंकि जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी, पीएफए करके एक वो है, वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन आई थी और उसके बेस पे हमने इस पे अभी कार्रवाई की। आज तक आपने यहाँ पे कोई बताया ऐसा नहीं, इसका इसमें पहले एक विजिट हुई थी, लेकिन इसकी फैसिलिटी अभी यहाँ शिफ्ट हुई है, इससे पहले नहीं थी। पर क्या जगह शिफ्ट हुई है? अगर नियम की माने तो हर महीने एक विजिट होती है, लेखा जोखा चेक होता है, वो किया किसी ने आप तक विभाग? नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। मैं भी अभी यहाँ पे पहले अभी काफ़ी कम टाइम हुआ मुझे यहाँ आए, लेकिन अभी विभाग क्या कार्रवाई करेगा? नहीं, विभाग अपना जो नियमानुसार होगा वो कार्रवाई करेगा। वाइल्ड लाइफ एक्ट में हम जो भी कार्रवाई है बनती है वो करेंगे। हिरासत में भी लिया है? नहीं, मौके से अभी क्योंकि मालिक जो है इसका वो है नहीं अभी, तो जब जो भी कार्रवाई होगी। इसमें सर किसी बीजेपी नेता का भी नाम आ रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। ये प्रॉपर कड़ी ये है कि हमें मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि ये नितिन कुमार नाम का एक व्यक्ति है, जो बड़े पैमाने पे सांप के जहर की और सांपों की तस्करी करता है। और जितना भी ये सांप का जो जहर है, वो जितने भी तस्कर हैं जो रेप पार्टी ऑर्गेनाइज कराते हैं, जैसे आपको पता होगा पिछले दिनों हमने एलविश यादव को पकड़ा था सांप के जहर के साथ। एलविश यादव और उसके गिरोह के लोगों को ये जहर सप्लाई होता था रेप पार्टियों में। और ये जांच का विषय है कि इतने बड़े पैमाने पे यहाँ काम हो रहा है, यहाँ सांप रखे हुए हैं जंगल में, ठीक है। 2023 की ये परमिशन दिखा के, जबकि इसकी परमिशन लैप्स है, उसके बाद ही उस परमिशन को दिखा के यहाँ पर सांप ला रहे हैं, सांपों का जहर निकाल रहे हैं। और जब वो सांप की विष ग्रंथि निकल जाती है, वो मर जाता है, तो उसको यहीं पर ही खेतों में दाब दिया जाता है। क्या पीएफए को पता चल गया दिल्ली से कि यहाँ पर 80-90 सांप रखे हुए हैं और सांपों का जहर रखा हुआ है, तो क्या
यहाँ के लोकल फॉरेस्ट वालों को नहीं पता, यहाँ के लोकल वाइल्ड लाइफ वालों को नहीं पता, या मतलब कि दाल काली नहीं है, पूरी की पूरी दाल, मतलब एक कहते हैं कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो ये तो एक उच्च स्तरीय इसके अंदर जांच होनी चाहिए, और जितने भी ये दोषी, जो भी इसके अंदर दोषी अधिकारी पाया जाए, उसको तुरंत निलंबित करना चाहिए और उसके आपने क्या खिलाफ देखा जांच होनी अंदर, चाहिए। क्या कितने सांप थे और कौन से देखिए, प्रकार के? बहुत गलत कंडीशन में, बहुत बुरी कंडीशन में सांप रख रखे थे। एक लकड़ी की पेटी में 15-15, 20-20 सांप रखे हुए थे। उनको ना कुछ खाने के लिए था, ना कुछ था, और बहुत ही अंदर सफोकेशन थी। जब हम अंदर गए हैं, तो जो हमारे संग ये फॉरेस्ट वाले थे, इनके संग स्नेक हैंडलर भी थे। उनको अ, मतलब ज़्यादा डिब्बों में कराया है। एक-एक डिब्बे के अंदर, एक-एक बॉक्स के अंदर जहाँ 20-20 सांप थे, उनको 5-5, 6-6 की संख्या में कराया है, और बाकायदा वहाँ पर जाके एसी और पंखा चलाया गया है। तो ये देखिए कि यहाँ पर जो मौके पे एक व्यक्ति मिला है, जो बताता है कि मैं उसके लिए काम करता हूँ, जो व्यक्ति है नितिन कुमार। और अब आप देख लीजिए कि अब ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ये तो अब आपको पता ही है। आप मीडिया वाले हैं, आपने सब कुछ देखा है, तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर साँप के नाम पर और साँप के ज़हर का एक गोरख धंधा और एक व्यापार यहाँ पर किया जा रहा था। आपको भी बहुत देर बाद बुलाया गया था अंदर, क्या कारण मानते हैं? देखिए, कारण तो यही है कि ये जो भी है कि अब देखिए, मिलीभगत तो यहाँ है, चाहे वाइल्ड लाइफ वालों की है, फॉरेस्ट वालों की हो, मिलीभगत तो है। बिना मिलीभगत के तो ये हो नहीं सकता। और दूसरा, इसके पास कोई परमिशन नहीं है। 2023-22 में इसकी परमिशन जो है वो ख़त्म हो गई थी सांपों को रखने की। और पहली बात मैं आपको बता दूँ कि जो ये शेड्यूल 1 का एनिमल्स है, इसको अगर आपको अपने पास रखना है, तो इसको सिर्फ़ परमिशन देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। कोई स्टेट के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हो या कोई भी हो, वो शेड्यूल 1 का एनिमल्स रखने की परमिशन नहीं दे सकते। और अगर वो दे भी रहे हैं, तो क्या उन्होंने ये भी परमिशन दे दी कि आप इन सांपों का ज़हर निकालिए और इसका व्यापार और निर्यात करिए और खूब रेप पार्टी कराइए, खूब नशे का मुझे करीब सुबह 10 बजे के आसपास जब मैं कोर्ट जा रहा था, तो माननीय मेनका गांधी जी के ऑफिस से फ़ोन आया कि कोई अर्जेंसी वाइल्ड लाइफ का केस होने वाला है, तो आप तत्काल टीम के पास रुड़की पहुँचें। तो मैं फिर कोर्ट से तुरंत सीधे वहाँ से रुड़की आया और रुड़की में पहुँचा एसडीओ साहब के कार्यालय में, और आदेशों का पालन करते हुए, और मैं इनके साथ हूँ। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर जो मुझे बताया गया है, जो ये पीएफए की टीम ने, कि इनको कोई मुखबिर की सूचना मिली, यहाँ पर 89 कोबरा और रसल्स वाइपर हैं, और कुछ 200 ग्राम के लगभग कुछ वेनम भी है। तो वो जो भी था कि 2023 में वो जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की अनुमति थी, वो एक्सपायर हो गई। उन्होंने इसने जो है रिन्यूअल नहीं कराई, तो और सारी गाइडलाइनों का उल्लंघन किया, तो इसलिए जो है ये टोटली इलीगल हो गया। और वैसे भी अनुसूची फर्स्ट के ये एनिमल हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। तो अभी ये भी मालूम हुआ है, अभी जो खबर आई है कि वेनम नहीं है यहाँ पर, तो टोटली ये सीज होने चाहिए, जो कानून कहता है सीज होने चाहिए, और इनके खिलाफ जुर्म कटना चाहिए। और जो ये केयर टेकर है, ये बताए कि वेनम कहाँ गया, अदरवाइज़ इसे भी अरेस्ट करना चाहिए, कानून तो ये कहता है। बाकी अब इनकी वन विभाग की टीम गई है जी। और आप भी, उन्होंने आपको बाहर कर दिया और लगातार इसमें आप भी वो हैं सक्रिय नजर है, लेकिन उन्होंने मीडिया को भी, और उसमें क्या इसमें और झोल हो सकता है? देखिए, अब ये तो अंदर क्या है ये ना आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ, लेकिन मैं तो माननीय मेनका गांधी जी के आदेश पर यहाँ आया हूँ, और मैंने 20 साल वाइल्ड लाइफ के लिए काम किया है। मैं ईमानदारी से जानवरों के लिए काम करता आया हूँ, और मैं करता रहूँगा। मुझे किसी की ना डर है, ना परवाह है। मैं अगर कोई ये कहे कि तुम क्यों आए, क्या आए, इल्लीगल काम हो रहा है, मैं एज ए इंडियन सिटीजन जब तक मेरी सांस रहेगी इल्लीगल कामों के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा, और हर जगह सक्रिय रहूँगा। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जो सूचना है इसमें, जो मुझे पीएफए ने बताया है, जो रिलायबल सोर्सेज हैं, कि अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पर इल्लीगल वेनम आता था, स्नेक्स भी आते थे। जो सांप मरते हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, सांप कहाँ से पकड़े इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा मतलब कहा जा रहा है। अब ये अब रिकॉर्ड में पता लगेगा अंदर क्या रिकॉर्ड है, कब का रिन्यूअल था। और इसमें तो सभी दोषी हैं जिन्होंने इसमें अनुमति दी बिना इसको देखे हुए।
जिन्होंने इसका जो अनुमति थी उसमें ये था कि हर महीने रिपोर्ट जाएगी, टाइम टाइम पर विज़िट होगा। अगर विज़िट नहीं हुआ है, तो वो भी गलत है, और अगर किसी ने विज़िट किया है तो उन्होंने क्या किया है, उनकी भी जाँच होनी चाहिए, उन पे भी कानून तो सबके लिए बराबर है ना। अच्छा, यहाँ पर रेंजर बैठते हैं और प्रभागीय अधिकारी बैठते हैं, हरिद्वार में ज़्यादा दूर नहीं है, डीएफओ भी है। क्या मानते हैं कितनी बड़ी कमी विभाग की है? भाई विभाग को अभी तक ये नहीं पता कि क्या चल रहा है या क्या माना जाए? अब ये तो वही बताएँ कि इतना बड़ा विभाग और इतने साल से इल्लीगल 2014 से मैं तो सरप्राइज़ हूँ, मुझे तो 3-4 दिन पहले पता लगा। और इतना बड़ा यहाँ पर इल्लीगल काम हो रहा था, वो लाइसेंस की आड़ में। और मैंने लाइसेंस भी देखा, लेकिन वो भी बिल्कुल नियम के अनुरूप नहीं है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। उसमें भी बहुत सारी लूप होल जानबूझ के छोड़ी है। एक चीज़ मैंने उसमें ये भी पढ़ी कि कोई भी शेड्यूल एनिमल नहीं पकड़ा जाएगा। तो फिर कोबरा, इंडियन कोबरा और रसल स्वाइपर, वो तो दोनों अब शेड्यूल 1 में हैं, पहले शेड्यूल 2 पार्ट 2 में थे। प्रथम श्रेणी के वन्य जीव को इस तरह से रखना, पकड़ना, ये तो बड़ा अपराध है। ये अपराध इस है, बात को इसमें तो मिनिमम कार्रवाई करनी 3 साल चाहिए। इसमें मिनिमम 3 साल की सज़ा है, अधिकतम 7 साल की सज़ा है, और एनिमल क्रूअल्टी भी है, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से एक लंबे अंतराल से कैप्टिविटी में रखे हुए हैं। ये कैच एंड रिलीज़ सेंटर होना चाहिए मेरे विचार से। इसमें और किसी राजनेता का भी नाम आ रहा है? मुझे ऐसा सुनने में आया कि कोई एक राजनेता हैं हरिद्वार के, अभी कुछ वो अंकिता हत्याकांड में भी उनका जो एक मामला था, उनकी भी पार्टनरशिप है इसमें, ऐसा सुनने में आया। अब ये तो अधिकारी बता पाएँगे, मैं तो सुनी हुई बात बता रहा हूँ। ठीक।